नए संसद के उद्घाटन में कांग्रेस और टीएमसी सहित विपक्ष के 19 दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का आज बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इस सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। इससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। 2000 की जो नोट आया है, आप 2000 नोट जो देखिए, ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है, और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरपाल सिंह ने कहा है, जब इंदिरा गांधी संसद भवन का लोकार्पण कर सकते हैं, राजीव गांधी कर सकते हैं, तो हमारे नेताजी। संसद भवन कब बना है भाई? पहले जो संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था, और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है, तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही। पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है, तो नया बनाया गया है। इसलिए विपक्ष की जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए, ये डिमांड थी। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में 2 वाहनों की टक्कर में 7 लोगों की मौत। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में आज सुबह 2 वाहनों की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है और 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे जो शिफ्ट वर्कर्स की मॉर्निंग, उसमें एक गाड़ी क्रूजर का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोग जो अभी कंफर्म डेथ हुए हैं और 2 क्रिटिकल इंजर्ड हैं, 1 माइनर और टोटल 10 थे। और जो इंजर्ड हैं वो इवैक्यूएट कर लिए हैं, अबाउट टू रीच द हॉस्पिटल, और बाकी डिपार्टमेंट के लोग इवैक्यूएशन में और रिलीफ रिहेबिलिटेशन में लगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और वर्कर्स को भी हमने श्योर किया है और कंपनी से भी बात की है कि एनी अदर इशू रिलेटेड टू इट। कुछ लोग कह रहे थे कि गाड़ी बहुत पुरानी है या ऐसा वैसा, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। केस रजिस्टर्ड है, बट अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है ये वेल विदन टाइम फ्रेम गाड़ी है और अश्योर करते हैं अभी कोई लैब्स भी है वो भी देख लेंगे। बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उन फैमिलीज के साथ हमारी सिंपैथी है और इमीडिएट। शकरपुर में सीए के सामने उसके घर में सोना चांदी और कैश लेकर फरार हुए चोर, वारदात सीसीटीवी में भी कैद। दिल्ली में चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसी ज्वेलरी शॉप में बंदूक के दम पर सरेआम चोरी की वारदात को अंजाम देते, कभी रात के अंधेरे में किसी पैसे वाले के घर में मोटा हाथ मारते हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सामने आया है, जहाँ चोरों ने चार्टेड अकाउंटेंट के घर से लाखों के सोने के आभूषण, चांदी और लाखों रुपए चोरी करके फरार हो गए। राजेश वर्मा है और पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।
यहाँ ये D68 सेकेंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ। ये मेरा अपना बिल्डिंग है और नीचे ऑफिस है मेरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA का ऑफिस है मेरा। मैं कल रात तकरीबन 11 बजे के आसपास मार्केट से आ करके अपना खाना पीना खा करके पढ़ाई कर रहा था। 2 बजे रात तक तकरीबन पढ़ाई किया। उसके बाद मैं सो गया था। सोने के बाद तकरीबन 5:10 के आसपास मेरी आंखें खुली है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे कमरे में 2 अजनबी लोग दाखिल है और सामान वगैरह भर रहे हैं वो कमरे का। मैंने फिर वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्यों यहाँ पर आए हो। उनके हाथ में चाकू था और सरिया टाइप का एक बड़ा सा कोई नुकीला हथियार था। वो लोग उससे मुझे धमकाए कि आपके पेट में घुसेड़ दूंगा, तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगा, चुपचाप बैठा रहा यहीं पर। और मैं पकड़ने की कोशिश किया तो वो जोर से निकल करके वहाँ से भागे और भाग करके मेरे घर के मेन दरवाजे का कुंडी बाहर से लॉक करके चले गए। वो मेरा मोबाइल ऑफ था। निकल करके फिर मैंने मोबाइल अपना बाहर से कैसे भी गेट खोल करके बाहर से चार्जर ला के चार्ज किया और उसके बाद मैंने 112 नंबर डायल किया। फिर अपने घर में तो चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि मेरा पूजा घर में वहाँ से पूरा टेम्पल के जो मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ गायब है। 2 चांदी की मूर्तियाँ, 5 ब्रास के जो मेटल्स के मूर्तियाँ थी वो सारी मूर्तियाँ गायब है। पूरे सामान वहाँ पर छिटे हुए हैं। घर के नलका से लेकर के पूरे जो अलमीरा वगैरह है वहाँ पर तोड़ फोड़ के अंदर का जो मेन लॉक होता है उसको तोड़ करके सारे सामान उसमें से निकाल लिए गए हैं। इवन मेरे कमरे में से वहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास के नगद मैंने रखे हुए थे। वो नगद वहाँ से उन लोगों लेके चले गए। इसके अलावा सोने के बहुत सारे ज्वेलरी जैसे चूड़ियाँ हो गई सोने की, गोल्ड नेकलेस, चेन गोल्ड का था वो लेके चले गए। इसके अलावा बच्चों के जो चेन थे गोल्ड के ब्रासलेट से और 4 10-10 ग्राम के गोल्ड के क्वाइन थे वो लेके चले गए और चांदी के और बहुत सारे आइटम्स वो लोग लेके चले गए हैं। यहाँ पर चूँकि ये जो मैटर है आप इसको समझेंगे कि रात के टाइम पर हथियार लेके घर में घुसना, जान से मारने की धमकी देना और चोरी करना, तो यहाँ पर मेरा यही निवेदन है कि इस मैटर में 397 लगा करके, चूँकि जान से मारने की धमकी भी है और यहाँ पर सामान भी गायब है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मामले की तहकीकात की जानी चाहिए। और जो भी है, जो ये 3 लड़के जो आए हैं जिनका उम्र तकरीबन 20 से 25 साल है, उनको पकड़ के उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे सामान जो है रिकवरी कराई जानी चाहिए। क्योंकि मैटर सिर्फ मेरा नहीं है कि पूरे समाज में यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो समाज के सब लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो असुरक्षित है। यहाँ पर इस तरीके के जो अपराधियों का, जो चोरों का इस तरीके से हौसला बुलंद हो रहा है, उस हौसले को रोकने के लिए उनको कड़ी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी लोग समाज में शांति से रह सकें। ताला मार के घर में रहने के बाद भी ऐसी चीज़ें हो रही है, वहाँ पर कैसे आप शांति से अपने घर में सो सकते हैं, यही आपसे बताना है आपके माध्यम से। मुझे चाकू मारते हो, मुझे जान से मारते हो मुझे, ये नॉर्मल, चूँकि मैं इतना समझदार तो हूँ कि घटनाएं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं उनको पकड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश करता तो चाकू मारते मुझे, जान से मारते मुझे। पुलिस आई है, आकर के मेरा बयान दर्ज करके लेके गए हैं, आश्वासन दिया है कि इस मामले में वो लोग कार्रवाई करेंगे। उनका रवैया अच्छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस की तरफ से सपोर्ट पूरा मिला है मुझे। पूरी क्राइम टीम आई है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ लेके गई है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग। बस यही है कि इन्वेस्टिगेशन आगे अच्छे से चलता रहे और जो भी दोषी है उसको पूरी सजा इसमें मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।